की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की हम अभी तक आप लोगों ने सुना होगा इंसान को रोग लगता है, लेकिन मैं बताने जा रहा हूं कि इंसान को तो रोग लगता ही है, मेरे देश को रोग लग चुका है। हमारे देशवा के कौन रोग लगता है? मेरा भारत हुआ यह रोग कौन सा है? जातिवाद का। जैसे कोरोना काल में हमको आपको मना किया गया था 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वही तरह के रोगों में मनावा का मनावा मनो को छुए मानो धर्मशास्त्रों में परिचित है। धर्म का नाश होता है इस महामारी से। आज धर्म का नाश अरे होता है आज इस महामारी से, जातिवादी बीमारी से, ये जातिवादी बीमारी से। कुछ चीज बड़ा क्लियर बताने के पड़ा था। धर्म ग्रंथों में हमारे भारत के लोगों को अछूत कहा गया, धर्म ग्रंथों में हमारे भारत के लोगों को नीच कहा गया। कुछ लोगों को एक ओवरडोज हो जाता है, जिनको ओवरडोज हो जाए वो या तो आराम से नींद ले लेंगे या आराम से खड़िया छोड़ देंगे, वही चीज करेंगे। ओवरडोज इसलिए होता है कि मैं कुछ सच बोलने जा रहा हूँ और सच जल्दी लोगों को हजम नहीं होता। सच क्या है? धर्म ग्रंथों में आपको नीच बताया गया है, नहीं मानो। आपके घर में जो धर्म ग्रंथ पढ़ाया जाता है उस धर्म ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, और कोई ऐसा घर नहीं होगा, शायद कुछ ऐसे घर हैं जो समाज के जगे हुए लोग हैं, वे लोग ऐसे धर्म ग्रंथों को जला दिए या तो फेंक दिए। उस धर्म ग्रंथ का नाम है, याद है आप लोगों को, रामचरितमानस, याद है? उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं, शूद्र गंवार ढोल पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र, आइए थोड़ा विरह को विस्तृत रूप दे दूंगा ताकि हमारी बात अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो गाने का कोई मतलब। आइए थोड़ा वर्ण व्यवस्था की बात कर लेते हैं। 4 वर्ण बनाया लोगों ने हमको आपको बांटने के लिए। 4 वर्ण, पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्षत्रिय, तीसरा वर्ण वैश्य, चौथा वर्ण शूद्र। ब्राह्मण का जो वर्ण है वही जाति है। ब्राह्मण वर्ण में जिस तरह से पहचाना जाता है उसी तरह से जाति में भी पहचाना जाता है। छत्री का जो वर्ण है वही जाति है। साहब निवेदन होगा, अगर टाइम जाने का हो गया तो निकल जाए, क्योंकि खड़ा होना उनके हमें उचित नहीं लगता है, सारी व्यवस्था है। आप ही से बोल रहे 2 भाई हमारे हैं, अगर टाइम हो गया तो आप निकल के, टाइम नहीं हुआ है तो बैठ जाइए, सुन लेंगे, फायदा हो जाएगा, और नहीं बिना फायदा कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा हो सकते कोई नहीं।
आइए बातें डाइवर्ट हो जाती है जब पब्लिक में कैसे देखता हूं। या तो निकल जाए नहीं तो बैठ जाए, बस दो ही चीज। ये नहीं कि नहीं आप बैठ के गौर करेंगे तारतम्य टूटता है। इसलिए माफी चाहता हूं अपने दोस्तों से। मैं बोल रहा था छतरी, छतरी का जो वर्ण है वही जाति है। छतरी को जिस रूप में जाति में आप देखते हैं वही उसका वर्ण भी है। वर्ण भी कहेंगे छतरी होता है और जाति भी कहते हैं तो भी क्षत्रिय होता है। आते हैं वैश्य, वैश्य की भी जो जाति है वही वर्ण है। लेकिन शूद्र को कभी आप लोगों ने पढ़ा? शूद्र वर्ण है, जातियां 6745 अर्थात अहिर जमार धोबी पासी मुसहर कोरी कुर्मी भौर बिहार बिंदमला अर्थात एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अर्थात भारत का बहुजन समाज अर्थात भारत का मूल निवासी। इस जाति को बार बार गाली क्यों तुलसीदास जी देते हैं? चलिए एक बार घर से हो गया, मुंह से निकल गया या लीक किए हो गए, दूसरी बार कहते हैं, दूसरी बार लिखते हैं पूजहु विप्र अरे सकल गुणहीना अशूद्र न पूजहु गुण प्रवीणा। और ये शूद्र मूर्ख लोग उसी चौपाई पर रोज घटते। ये भारत के मूर्ख शूद्र उसी चौपाई को रोज पढ़ते हैं। उन शूद्रों में कुछ चमारों के घर में भी ये चौपाई बाजी जाती है, कुछ कुशवाहा कोयरी के घर में भी चौपाई जाती है। हालांकि सभी शूद्रों को अभी कुशवाहा चमार काहे बात नहीं, इतनी जगह शूद्र बने, ये थोड़ा जगह शूद्र बने, लेकिन ये जगह शूद्र घरे भी रामायण बचाता। जब रामायण तो के खुले गाली देते। समझिए यही चीज मैं बताने जा रहा हूँ। इसी आधार पे विराट की आजाद भारत में हम गुलामी झेल रहे हैं। किस तरह से नजर से 4 पॉइंट और बताऊंगा जाति के ऊपर। मेरे भारत में जो रहते जातिवादी हैं, मानवतावाद के लिए वो आतंकवादी हैं। खतरा जातिवादियों से। आतंकवादी जितेंद्र भैया कभी कभी हमला बोलते हैं, ये जातिवादी ससुरा चौक चौराहे चौराहे पे हमला बोलते हैं, आपके आन मान प्रतिष्ठा पे हमला बोलते हैं, आपके शोहरत स्वाभिमान पे हमला बोलते हैं, आपकी ऊंचाई को देख करके हमला बोलते हैं, आप ऊपर बढ़ रहे हैं उसको देख करके हमला बोलते हैं। जबकि आतंकवादी आपकी ऊंचाइयों से फर्क नहीं रखता। इसलिए और छोटे श्रमिक मूर्ख मंदिर का बनाता है, चोट लगेगी थोड़ी सी, अगर इसमें समझदारी होगी तो चोट लगेगी एक एक लाइन से। और छोटे श्रमिक मूर्ख मंदिर का बनाता है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ना छुपाता है। आगे सोचो तो खुलासा कहने का। जानते हैं हमारे देश में जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च हैं बड़े बड़े बनते हैं, क्योंकि सारे पखंडियों का पैसा वही होता है, सारे मूर्खों का पैसा वही होता है। विद्यालय के लोग दान दे या न दे, चर्च मंदिर गुरुद्वारा बनाने के लिए देंगे। अच्छा बड़ा बड़ा प्रांगण काम कौन करता है? शूद्र समाज। शूद्र समाज और तो हमको पूरा जाति क्लियर नहीं करे पड़ी। हर जाति के लोग जो शूद्र समाज में आते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, वो मजदूरी करते हैं, चाहे अहिर हो चमारो धोबी पासी मुसहर कोई कोई। अच्छा मजदूरी करते वो क्या करते हैं? बड़ा बड़ा प्रांगण होता है, मजदूर वर्ग बहुत डरता है शासक वर्ग से, अपने मालिक से। मालिक डांट ना देता है, काम पे नहीं आएंगे। अच्छा डर के मारे बड़े बड़े प्रांगण होते हैं, उसी में पान खाते हैं, तो पान खाते हैं, रोटी खाएंगे तो रोटी टूटेंगे, मन किया 1 नंबर लगा, 1 नंबर मार दिए, 2 नंबर लगा, बहुत बड़ा प्रांगण है, बाहर जाएंगे, मालिक देख लेंगे, डांटेंगे, खेने गड़वारी पर हेत पर काम होता है, रख कर तो रख लिए, काम भर ठोक दिए। तोपने के बाद सारा कुछ करके, अब ये बात मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूं, तो भर के रंग पेंट पालिश पोत के चमका दी है, मूर्ति करके लगा दी है। इसके बाद इस भारत के कुछ धर्म के ठेकेदार कुछ चंद मुट्ठी भर लोग पूजा कर देंगे और इसके बाद कहेंगे कि अब तुम्हारा एक मंदिर में। जब तक हम बना रहे थे तब तक अशुद्ध नहीं थे,
जब तक पेंट पॉलिश कर रहे थे तब तक अशुद्ध नहीं थे। यहाँ तक कभी कभी कहने में बात शर्म आती है, अरे हमारे मूर्तिकार समाज के लोग, हमारे ही समाज के लोग होते हैं, शूद्र समाज के लोग होते हैं, यह समाज मूर्ति करते टाइम साहब बुरा नहीं मानेंगे, जिनको आस्था होगी उन मूर्तियों में बुरा नहीं मानेंगे। छेड़ी हथौड़ी मारते टाइम हथौड़ी छेड़ी वहां भी मार देते हैं, नहीं मारना तब बुरा ना लगेगा, तब ना छुआला, तब तक कौन चीज हुआ वो घरे घरे छूट नहीं थे। हमारा समाज फूल कर इसके बाद अरे साहब सोचिए ना, हम दान देते हैं, मीस देते हैं, उसमें देते हैं, दूध दे, तब हमके छूट नहीं थे। लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री जई है मंदिर में तो शूद्र करके कहल जाए कि नहीं तो मंदिर में मिशन वाला अच्छा अच्छा 20 रस, चलिए 20 रस हो जाए। हाँ ठीक ठीक, हम कितना कुछ सुनते हैं, हम कहना कि हम कहीं एगो लहे लायक बात सुना आप लोग कहीं हुए मतलब आज ऐसे सुना चले लेकिन 20 रस में चल गया। आई छोड़ी माफी हर बात के लोग होते हैं, सुनते रहिए 20 रस आ जाएंगे। अभी तो गरमा है छवि राजकुमार जी सिकड़ी को, वाह क्या बात है, इंजीनियर साहब के पास लगातार आप लोगों ने 2 बार काज किया, बहुत प्यार दुलार मिलता है। 100 चरणों में प्रणाम कोट सर्वदा आशीर्वाद में शांति सीरीज दुलार के काम में अच्छा देखते सब कुछ करने पर छूट नहीं लगती है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शूद्र कर करके मंदिर से बाहर खड़ा कर दिया जाता है और मेरा यादव समाज दूध को, यानी यादव समाज के दूध से वो भगवान अशुद्ध नहीं होके, लेकिन आपके मुख्यमंत्री से अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन फिर भी यादव समाज घंटा बजाने से बाज, अरे भैया मुख्यमंत्री को जब मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते तो हम और आप किसके बोली है? मैंने बोला ना आजाद भारत में गुलाम, जहाँ के मुख्यमंत्री को मंदिर में प्रवेश करने का इजाजत नहीं है, फिर हम आजादी कैसे, हम किस बात समझ रहे? पॉइंट नंबर 3, अछूत जान कर उस वक्त ना भी ना दे हो, अछूत जान कर उस वक्त ना भी ना दे हो, अछूत वाला को जब लूटने तुम जाते हो। अरे गरिंदो चाहे किसी भी समाज के हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम तुम्हारा छुआछूत कहाँ चला जाता है? जिस दलित की बेटी की परछाई से डरते हो, उसी दलित की बेटी की इज्जत लूटते हो, जला देते हो, मार देते हो, काट देते हो। अरे यार जब अछूत है तो मत छुओ ना, हम शूद्र हैं तो मत छुओ ना। दलित बैकवर्ड माइनॉरिटी की बेटियों के साथ तुम जो करते हो काहे लिए करते हो? हम अछूत हैं, अशुद्ध हैं। लास्ट सवाल जरा तवज्जो, चुनाव आता है घर घर में ढोंग करते हो, चुनाव आता है घर घर में ढोंग करते हो, पानी अछूत घर का पीकर तो न मरते हो। चुनाव आवेला याद बानो, गली गली जाकर के लोग जबरी मांग मांग के पानी पीते हैं। हमारे शूद्र समाज के लोगों, आप पानी पीने लायक नहीं थे, आपके गलियों में और आपके दरवाजे पे नहीं जाते, लेकिन बाबा साहब ने आपको इस लायक बनाया है। क्यों भूल जाते हो कि बाबा साहब ने आपको इस लायक बनाया है? तब जाकर के लोग आपसे पानी मांगते हैं और समाज एक दिन में भूल जाता है कि फलाना आइला हो पानी मांग के पिए हो, पानी नहीं मांग के पिए, फलाना तो हर औकात बताओ कि तू नीच हो, आज हम पी ले तो तनिका टूट हो जाए। अरे समाज के बेवकूफ हो, अगर तुमको जब इतना ख्याल होता तो केवल चुनाव में नहीं आते। हम तो ऐसे राजनेताओं से कहते हैं कि भैया ऐसे तो बढ़िया बाकी खानदानी चलता है, एक को बहन बिटिया भी और दो तो समझो तो हम चलिए तो के आगे के ना बढ़ी उनका अपना गोजे कह दे कि नहीं आगे ना लड़का का मामा इनके चुनाव जीता दे इस तरह नया हो। आइए क्यों मैं कह रहा हूँ, राजस्थान में जालौर की कहानी है, युग में गुरुदूर की है कहानी है।
या धारा है। पिता देव राम माता पौनी के दुलारे दो, पिता देव राम माता पौनी के दुलारे दो, नरेश इंद्र में घमा के तारे दो। सरस्वती विद्यापति वेद पढ़ने जाते थे, अरे दिन भर पढ़ कर संध्या को घर पे लाते थे। ग्राम सुरवा थाना जाला जिला जालोर राजस्थान। शेड्यूल परिवार, शेड्यूल कास्ट, 7 बिरादरी आते हैं। गिनाऊंगा आप लोग तो हम लोग जानकारी है। 7 परिवार, मैं बिरादरी नहीं गिना रहा हूं। शेड्यूल कास्ट देवाराम मेघवाल, पत्नी पौनी देवी, 2 संतान, बड़ा बेटा नरेश उम्र 12 साल 5 में पढ़ रहा है, छोटा बेटा इंद्र उम्र 9 साल 3 में पढ़ रहा है। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, शायद आप लोग जानते भी, क्यों बता रहा हूँ, उसमें है क्या, इंद्र तक सुनेंगे आप पता चल जाएगा इनमें मैं क्यों आप लोगों के बीच में बैठा है। तो जरा ध्यान से सुनिए। वह परिवार जितना अमीर माई का बिहारी भैया अपना बच्चन से प्यार करेगा, उतने गरीबों माई का दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को प्राइवेट विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर के हेडमास्टर शहर से के विद्यालय में भेजना चाहते हैं। चलो तो विदाई कर दो बच्चों के का की विदाई करा तनिक लाइन फर्ज करता बढ़ जाए। हो कलमुआ कमाल करेंगे मारी के मुश्किल राजा जी का हाल मेरा, राजा जी का हाल मेरा, जुल्फिया रे कलम जीराउर, अरे जुल्फिया रे कलम जीराउर, तू गरे हमर हाल जुल्फिया रे। तरह से बेहतर कीजिए हमारी बात। माई बाबू भेज मम्मी पापा के अरमान हवा एगो सूरज समझल जा। बात नीक लगी तब ताली बजाई, जब बात नीक ना लगी तो कौन जरूरी लिखी, बात नीक लगी तब। और जगह खातिर बोलो बकरा सम्मान में, हमारा सम्मान में ताली न चाहिए। माई बाबू भेज दो इंद्रिया नरेश के भेजे पढ़े संभाल के हो, पढ़े संभाल के बनाई हम पढ़ा के बाबा, बनाई हम पढ़ा के बाबा, साहब दोनों लाल के बनाई हम पढ़ा के बाबा। बाबा साहब वो गरीब के सपना कहा कि हमारे बचवा बाबा साहब तेज हुई है, विद्वान भी है, आखिर बच्चे चले कहाँ गए, गईले स्कूल, अरे 20 जुलाई के सुगनवा, लागल पियास व्याकुल पानी बिना मनवा। प्यास लगी है, नहीं समझे बच्चे, क्लास लगल, प्यास लगल, उमस भरी गर्मी में जब प्यास लगल बा, छोटका बचवा इंद्र मेघवाल हेडमास्टर के रूम में पहुंचा। जब हेडमास्टर के कक्ष में पहुंचा है तब अरे तब के गुदरुआ नहीं तुझे अपना काल के हो, तुझे अपना काल के बनाई हम पढ़ा के बाबा, साहब दोनों बच्चों को
अरमान पाले हैं माँ बाप, बाबा साहब की तरह विद्वान बनाएंगे। छोटे बच्चे को प्यास लगी है, दोपहर में चला है साहब। आजकल के हमारे युवा साथी सोशल मीडिया पे लिखते लव इज लाइफ, प्यार ही जीवन है। अरे पढ़े लिखे मूर्खों, मान्यवर साहब को पढ़े हो क्या? मान्यवर साहब को पढ़ लेता तो नहीं लिखता कि प्यार लव ही जीवन है ना। वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। हमें जल भी संघर्ष करके पीने को मिला है। आज के हमारे जमाने के साथियों, मिनरल वाटर पीने वाले मेरे मित्रों, भाई बहनों, आज तो हमारे समाज के लोग सोडा वाटर भी मिला के मार लेते। लेकिन कभी बाबा हंसने की बात नहीं, हंसने का नहीं, समझने का, हंसावे वगैरह नहीं करते, चोट देते, पेपर चोट देते। बाबा साहब के संघर्ष को पढ़ लेना। पानी भी मुझे संघर्ष मिला है। वाटर इज लाइफ, नो लव इज लाइफ। वाटर इज, ना ही जल मिले चल जाना घोसी से मधुबन, पैदल चल पीछे में तड़प जीवो। पानी के लिए कली का भाव चलो लगे बचवा पिया सब तक पानी